तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 20वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। राजा पृथु ने अपने ऊपर कृपालु भगवान के चरण कमलों की प्रभुत पूजा। तो इस प्रकार भगवान के चरण कमलों की आराधना करते हुए भक्ति में महाराज पृथु का आनंद क्रमशः बढ़ता गया। यहाँ पे बहुत सुंदर बात बताई गई है कि भक्ति करने से हमारा जो आनंद बढ़ता है, वही बात हमेशा करते रहे। भगवान के चरण कमलों की पूजा, भगवान के चरण कमलों की पूजा, ऐसे हम जानते हैं कि भगवान के चरण तीर्थ पाद, सभी तीर्थ जो है भगवान के इसी चरण कमलों में जो निवास। तो हम जब भगवान कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, हमारा आनंद है क्रमशः बढ़ता जाता है, घटता नहीं। और वो आनंद बहुत ही विशाल, इस भौतिक जगत की तुलना में बहुत विशाल। भौतिक जगत का जो आनंद है वो क्षणिक, थोड़े समय के लिए रहता है, फिर खत्म हो जाता है, स्टेल हो जाता है, बासी हो जाता है, कोई रस। पर भगवान के चरण कमलों की पूजा करने, भगवान की पूजा करने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान को प्रसन्न करने से हमारा आनंद बढ़ता। इसीलिए भक्त जो है हमेशा आनंद में रहते, क्योंकि वे हमेशा भगवान के चरण कमलों की पूजा में लगे रहते। कितना भी दुख हो, वो दुख जो है तुच्छ लगता है, क्योंकि जो आनंद भगवान की सेवा में मिलता है उसे अधिक गुना जो वो दुख को जो है नष्ट कर देता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यम भागवत सेवया मतलब नित्यम भगवान श्रीमद् भागवतम के रूप में उपस्थित है इस कलयुग में। और जब हम भागवत को पढ़ते हैं तो नष्ट प्रायेषु, सभी जो अभद्र है सब नष्ट, हमें पता भी नहीं लगे, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि रातों रात, क्रमशः नित्यम हर दिन
करने से ये होता है। हमें ये नियम बना देना चाहिए कि अगर कुछ भी हो, दुनिया उल्टी की पुल्टी क्यों न हो जाए, हमें भगवान के चरण कमलों को पकड़ के रखना है, उनको नहीं छोड़ना है। हम देखते हैं जैसे कि अभी आषाढ़ी एकादशी थी और उसमें हम देखते कि विठ्ठल के भक्त जो है, कितने सारे भक्त भगवान के दर्शन के लिए आ रहे, इतना कष्ट उठा के, इतना दूर दूर से चलते 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 भगवान विठ्ठल के दर्शन करने के लिए आते हैं, इतना कष्ट उठाते हैं, लेकिन जब वे भगवान के श्री चरण कमलों का दर्शन करते हैं, भगवान की सुंदर रूप को का दर्शन करते हैं, उनकी सारी जो पीड़ाएं खत्म हो जाती है उसी क्षण। हम देखते हैं कि तुकाराम महाराज के जीवन में इतने कष्ट और वे भगवान के चरण को, एक बार तो उनको इतना कोड़े से मारा जा रहा था, भगवान ने विठ्ठल के चरण कमलों को पकड़ के रखा, उन्होंने उनके चरण कमलों को नहीं छोड़ा और जितनी भी पीड़ा हो रही थी वो सब जो है क्षण में थम। हरिदास ठाकुर का भी उदाहरण है, कितना कष्ट उनको भोगना पड़ा, कितना उनको मारा गया, कितने सारे जो है मंडियों, पर उन्होंने भगवान का नाम, भगवान के का स्मरण हमें हमेशा भगवान आनंद, जब भक्त के शरीर में विविध प्रकार का भाव प्रकट होता है, तो समझना चाहिए कि भक्ति पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। ये लक्षण है। अगर हम भक्ति में, कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं? तो वे लक्षण दिखाते, जैसे कि विपरीत अवस्था में अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो उस बीमारी का लक्षण दिखाई देता है, कि ये लक्षण से हम जान सकते हैं कि हमें कौन सी बीमारी। तो ये भवरोग को दूर करने वाला, ये भगवत प्रेम जब उत्पन्न होता है, तो इस भगवत प्रेम जब उत्पन्न होता है, उसके लक्षण भी शास्त्र में बताया गया है। शास्त्र और हमारे आचार्यों ने हमें सब कुछ दिया है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है कि हम क्यों, कैसे, कब करें और उसका परिणाम क्या होता है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे, तो कैसा पता लगेगा कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो ये अष्ट सात्विक विकार शरीर के अंदर आ जाता है, जिसका अर्थ है 8 प्रकार के दिव्य रूपांतर।
इनका अनुकरण नहीं किया जा सकता, किंतु जब भक्त सचमुच सिद्ध हो जाता है तो ये सारे लक्षण उनके शरीर में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। ये सारे लक्षण और चैतन्य चरितामृत में और यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इन लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। दिव्य आनंद के लक्षण, हंसना यथा रोना, गिरना, प्रमथ के चिल्लाना इत्यादि, ये सारे लक्षण कभी कभी भक्त के शरीर में दिखते हैं। तो ये अष्ट सात्विक विकार ये कौन से है? पहला है स्तंभ, स्तंभ हो जाना, शरीर एकदम स्थिर हो जाता है, जैसे कोई हिल डुल नहीं सकता, स्तंभ हो जाता है। तो ये आश्चर्य, विस्मय या अत्यधिक प्रेम के कारण होता है। उदाहरण उद्धव जब गोपियों के प्रेम के बारे में सुनते हैं तो वे स्तंभ हो जाते हैं। दूसरा है स्वाद, दूसरा है स्वेद। स्वेद का अर्थ है पसीना आना। जब ये लक्षण प्रेम के हैं, ये भगवान के प्रति अगाध प्रेम जब हृदय में उदय हो जाते हैं तो इस शरीर में ये सब लक्षण, स्वेद, पसीना आना, बिना किसी भौतिक कारण के शरीर से पसीना निकलता है। ये भक्ति रस की तीव्रता का परिणाम होता है। जब और भी तीव्र हो जाता है ये परिणाम। उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के समय शीतल वातावरण में भी पसीने से भीग जाते थे। देखते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही आनंद में रथ यात्रा में जब वे नाचते थे और वे नाचते थे और ऐसे घूमते थे, और जब घूमते थे तो उनके शरीर से पसीना का फुवारा निकलता था, जैसे कोई फुवारा चल रहा है। अगर जगन्नाथपुरी गए रथ यात्रा में तो फुवारा चला ताकि ठंडा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन भगवान जगन्नाथ के आनंद के लिए जगन्नाथ जी के सामने जब वे नाचते थे, गाते थे, जुग 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 जुग, कब वे उनके जो है स्वर भंग भी हो जाते। तो दूसरा लक्षण स्वर भंग, कंठ का टूटना। अत्यधिक भावनाओं के कारण स्वर फूट जाते हैं या आवाज रुक जाती है।
उदाहरण है राजा श्री कुलशेखर की मुकुंदमाला स्तोत्र में कृष्ण स्मरण करते समय स्वर टूटता है। पांचवा है कंपन। भाव के प्रभाव से शरीर कांपता है, कंपन लगता है। उदाहरण है प्रहलाद महाराज। जब प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंहदेव का स्मरण करते हैं तो वे कांपने लगते हैं। भगवान के प्रति अगाध प्रेम और भाव विभोर होकर वे कांपते। छठा है वैभर्य या चेहरे का रंग बदल जाना। चेहरे का रंग बदल जाना, कभी पीला, कभी लाल, कभी काला। रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्त वियोग में पीला या लाल हो जाते हैं, चेहरे बदला, रंग शरीर का। सातवां है अश्रु। अत्यधिक प्रेम में आंखों से अश्रु धारा बहती है। श्री चैतन्य महाप्रभु के नेत्र में निरंतर आंसू बहते रहते थे हमेशा। जो भक्त हरिनाम संकीर्तन करते समय आंसुओं से भर जाता है वह निश्चित ही भगवत भाव में स्थित, क्योंकि हरिनाम संकीर्तन ही प्रेम आनंद, जो प्रेम का जो आनंद है उसी में छिपा हुआ है। ये संकीर्तन में, ये हरिनाम कीर्तन में जब भाव से कीर्तन किया जाता है, जब प्रेम से कीर्तन किया जाता है तो उस सारे वातावरण को प्रेममय, और जो गाता है वो भी जो है प्रेम से, प्रेम के अश्रु, प्रेम के अश्रु। कुछ दिन पहले हमने बताया था कि कैसे पता चले कि ये प्रेम के अश्रु है या भौतिक दुखों के अश्रु है। कैसे पता चले? ये सुधरंगा माता जी। प्रेम के आंसू माता जी ठंडे होते हैं और दुख वाले गर्म होते हैं। जो दुख के आंसू गर्म होते हैं तो कोई सोचे अरे हम तो भगवान के सामने सब पता नहीं लगता, ये तो अश्रु है, लेकिन उसका दुख जो है बता रहा है तो उसके आंसू, और वो ऐसा खड़ा है तो पता नहीं लगता, खुद को पता लगता प्रेम के आंसू है या दुख के आंसू। प्रेम के आंसू ठंडे होते, ठंडे, कोल्ड। तब हम जानते हैं कि ये सब जो है भगवान की भक्ति या भगवत प्रेम के लक्षण। और आठवां है मूर्छा जाना। प्रेम में अत्यधिक प्रवाह में चेतना चली जाती है, फेंटिंग, गिर जाते। और महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु
कई बार कृष्ण स्मरण में ऊर्जित हो जाते थे। यही भाव की अत्यंत ऊंची अवस्था है जिसकी नकल संभव नहीं है। देखते हैं कि गोपियां भी भगवान के सुंदर रूप देखकर उनके हृदय में प्रेम भाव बढ़ता था और वे मूर्छित हो जाते। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये लक्षण कभी अकेले, कभी समूह में या कभी सब एक साथ प्रकट हो सकते हैं। ये भक्ति के भाव गहनता पर निर्भर करता है। कभी एक साथ, कभी अकेले, कभी एक साथ प्रकट हो जाते, कभी समूह में, सब ये सब। तो ये बताया गया है कि ये लक्षण है। One is becoming stunned, perspiration, hair standing on end, choked voice, trembling, change of color, tears, fainting, ये सब। तो ये लक्षण हो जाते हैं और वे उच्च प्रकार का भगवत प्रेम जब उत्पन्न होता है हृदय में भगवान के प्रति, तब ये सब जो है ये जो बताया गया है अष्ट सात्विक विकार, अष्ट सात्विक विकार जो है हमारे शरीर में, भक्त के शरीर में उत्पन्न होता है। आगे श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, भगवान तो भक्त वत्सल है, अर्थात वे अपने शुद्ध भक्त के प्रति स्नेह रखते हैं। भक्त वत्सल, भगवान भक्त वत्सल। भक्त वत्सल का अर्थ क्या है? जो अपने भक्तों पर अत्यधिक स्नेह रखते हैं, इसीलिए वे भक्त वत्सल हैं। प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्र। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भव। परम धाम, परम पुरुषोत्तम भगवान, विश्वात्मा, सभी के नियंता और सभी चीजों के जो आश्रय, सब कुछ इस जगत में एक कण से लेकर बड़े बड़े ग्रह, बड़े बड़े जो है स्थान है, चीजें हैं इस जगत में, सब कुछ भगवान का है। लेकिन अपने भगवान प्रेम, कल हम पढ़ रहे थे, भगवान बता रहे थे ना भगवत गीता कि मैं क्यों, ये जो ज्ञान भी भगवान सबको नहीं, भगवान कहते कि मैं ये ज्ञान तुम्हें इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे
मित्र हो और मेरे भक्त हो। तो भगवान के साथ हमें संबंध जोड़ना है, अनेक अनेक प्रकार से संबंध जोड़। भगवान को अपना मित्र, कोई मित्र नहीं है जीवन में, भगवान को मित्र बना दो, कि भगवान बहुत प्रेम करते हैं। कोई पुत्र नहीं है तो भगवान को अपना बालक बना दो, बाल गोपाल। कोई प्रेमी नहीं है तो भगवान को अपना प्रेमी बना दो। ये सब अनेक अनेक प्रकार के रस है, वात्सल्य, दास्य, सत्य, माधुर्य, ये प्रमाणिक है शास्त्रों के अनुसार। ये जो संबंध जोड़ने के तरीके हैं, क्योंकि भगवान से बढ़कर और कोई जो है हमसे अत्यधिक प्रेम नहीं करते। भगवान हमारे साथ हमसे इतने प्रेम करते, वे भक्त वत्सल है, वे हमारे साथ जो है अनेक अनेक योनियों से साथ साथ चलते हैं। एक मल के कीड़े के रूप में भी, जब हम मल में कीड़े बन जाते हैं तो भी भगवान हमारे साथ, भगवान हमें नहीं छोड़ते। कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर स्वयं को सेवक बना ले। अर्जुन युद्ध में इतने व्यस्त थे कि उनको भगवान को आदेश भी नहीं देने के लिए समय नहीं था कि राइट जाओ। तो उनको राइट जाना था तो भगवान के दाहिने खभे के ऊपर लात मार और भगवान राइट जाए। लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट शोल्डर के ऊपर लात। समय नहीं है उनको बोलने के, और भगवान ऐसा। और युद्ध के बाद घोड़ों पर देखना, उनको संभालना, अर्जुन को आराम मिले। भगवान की भक्त वत्सलता। भगवान कहते अहम भक्ता पराधीनो। ही अस्वतंत्र इव द्विजा साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जना प्रिया। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के वश में हूं। अहम भक्ता पराधीनो, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। दुर्वासा मुनि को भगवान बताते तुमने भक्त का अपमान किया है, मैं नहीं बचा सकता क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मैं तो अपने भक्तों के वश में हूं, क्योंकि मेरे भक्तों ने सब कुछ त्यागा है। सब कुछ जो भौतिक इच्छाएं हैं वो सब कुछ त्याग कर मेरे शरण में आए हैं, और मैं उनके हृदय के अंदर गहनतम कोर ऑफ द हार्ट, मैं उनके अंदर निवास करता हूं। और भगवान इतने करुणामयी हैं कि वे कहते हैं कि भक्तेर भक्त जना प्रिया। सिर्फ मेरे भक्त ही नहीं प्रिय है, पर जो मेरे भक्त के भक्त है वो भी मुझे प्रिय है। पद कमलयो दासानु दासानु दास। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का फिलॉसफी कि मैं दास बनूं। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। ये सब सीक्रेट्स है, सीक्रेट्स है कि जब हम भक्तों के
शरण में रहेंगे, भक्तों को प्रसन्न करेंगे, भक्तों को सहायता करेंगे, तो भी हम जो है भगवान के प्रिय बन जाएंगे। I am completely under the control of my devotees. Indeed, I am not independent at all, because my devotees are completely devoid of material desires. I sit within the core of their hearts. What to speak of my devotees? Even those who are devotees of my devotees are very dear to me. Guru Mukha Padma, Guru Charan, हम भगवान प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकता है। तो भगवान इतने भक्त वत्सल है, इतने सारे उदाहरण है कि माता यशोदा प्रेम के बस में उन्होंने उनको रस्सी से बांध दिया, जिसका न अंदर है न बाहर है, न ऊपर है न नीचे, जिसको मापा नहीं जाता है। भगवान बलि महाराज ने सोचा ये तो बटुक ब्राह्मण है, 3 पग भूमि मांग रहा है, और दे दो उसको। और उनको कह भी रहा है कि तुम कितने मूर्ख हो, मेरे पास आ रहे हो और 3 पग भूमि मांग रहे हो। और उनको पता नहीं था कि भगवान कितने विशाल है। उनको बांधना, और ऐसे भगवान को माता यशोदा ने अपने प्रेम की रस्सी से बांध दिया। उनकी छड़ी से भगवान को डरा दिया। जो भय, स्वयं भय जिससे भयभीत होता है, वही भगवान माता यशोदा की छड़ी को देखकर भयभीत होकर अश्रु बहा। ये है भक्त वत्सलता। गोपियां भगवान को डांटती हैं, भगवान को कटु वचन सुनाती है, भगवान को गाली देती है, और भगवान प्रेम। और पूतना जैसे राक्षसी को भी भगवान ने मुक्ति दी, क्यों? उनके माँ की तरह भगवान को दूध पिलाने की उन्होंने उनका भाव देखा। भगवान हमारा भाव देखते हैं कि उनकी इच्छा थी, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक भक्त के रूप में अवतारित हुए। श्रीमती राधा रानी के भाव के में लेकर भगवान स्वयं भक्त बनना चाहते, क्योंकि जो भक्त जो आनंद लेता है भगवान नहीं जान पाते। वे भूमिका निभाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और भक्त की भूमिका निभाते हैं, और हमें हाथ पकड़ के भक्ति कैसे करनी है वो सिखाते हैं। तो ये है भगवान की भक्त वत्सलता। क्योंकि भगवान भक्त वत्सलता, भक्त के हृदय में भक्ति रस की तीव्र धारा बहा देते हैं। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, केवल भक्ति के द्वारा ही कृष्ण को आकर्षित किया जा सकता है। तो इस प्रकार भगवान और भक्त दोनों इस मधुर प्रेम के रस का आस्वादन करते हैं, और कुछ नहीं है इस जगत में। सब जो इस जगत में है वो सब तुच्छ दिखता है, तुच्छ लगता है,
भक्तों को कोई इस भौतिक जगत के चकाचौंध से कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि वे उससे भी अधिक 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 गुना जो है प्रेम के आनंद अपने हृदय के अंदर वो जो है अनुभव कर रहे हैं और भगवत प्रेम में डूबते जाते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।